पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब ये अधिवेशन से निश्चित जाएगा और निश्चित तौर से इनका अंत होने वाला है। हिसाब से आज बीजेपी ने पूरे देश में लोगों के मन में एक डर, खौफ पैदा किया है, उसको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। बट डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आज गोवा नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण आज रेप्स, मर्डर्स इतने पैमाने में बढ़ गए कि आज गोवा का टूरिज्म भी डिक्लाइन मोड में है। पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझाइए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे और संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये कांग्रेस की आत्मकथा इन 3 शब्दों में है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन 3 शब्दों में है। देखिए, महात्मा गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती, ये अपने आप में पूजनीय और वंदनीय और ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। आज का अधिवेशन जिसमें कांग्रेस सामाजिक न्याय, न्याय पथ, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी और खासकर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी संगठन है, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, बदलाव के क्या रास्ते होंगे, हमारे जो सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं उनको कैसे ताकत दे सकते हैं, और खासकर जो देश विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने आरक्षण को समाप्त किया, संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों पर डांका डाल रहे हैं, और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेम और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में यात्रा करने के बाद निरंतर बैठक, संवाद, समर्पण और संघर्ष के भाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के दिशा में एक सार्थक पहल करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बदलाव होगा। और ये जो हमारा आज का बैठक है, निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के को आत्मसात करते हुए, सरदार पटेल को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का काम। निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया, और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी ने, ये बहुत आवश्यक हुआ। और मैं सबसे पहले अपने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा किया गुजरात के अंदर करके, क्योंकि जो आज देश के अंदर माहौल ख़राब किया हुआ है, यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब ये अधिवेशन से निश्चित जाएगा और निश्चित तौर से इनका अंत होने वाला है। बड़ा ऐतिहासिक है। हम आज गुजरात की धरती पे आए हैं और जो माहौल यहाँ दिख रहा है, मुझे यकीन है कि 2027 में जो यहाँ पे इलेक्शन होगा,
जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम इनको इनके जहाँ इनकी सरकार है यहाँ पे हराएंगे, ये यहाँ माहौल देख के तो पता चल रहा है। और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से आज बीजेपी ने पूरे देश में लोगों के मन में एक डर, खौफ पैदा किया है, उसको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। आज मैं गोवा से आता हूँ, तो गोवा में वो बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, बट डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आज गोवा नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण आज रेप्स, मर्डर्स इतने पैमाने में बढ़ गए कि आज गोवा का टूरिज़्म भी डिक्लाइन मोड में है। बीजेपी हिंदुत्व के बारे में नारा लगाती है, बट दुख की बात है कि हाल ही में गोवा में जो एक मंदिर था जिसको राखंडेव हम बोलते हैं, खापरेश्वर का मंदिर, इस बीजेपी की सरकार ने कोल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मंदिर तोड़ा गया है। तो इनकी जो दुगलेबाजी है, हिपोक्रेसी है कि ये उत्तर प्रदेश में एक बोलेंगे, गुजरात में एक बोलेंगे और गोवा में कुछ दूसरा करेंगे। आई थिंक ये पूरे देश में अभी लोग जानने लगे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हर राज्यों में जो जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी। जब भारतीय जनता पार्टी के शासन का अत्याचार और लापरवाही समाज की हर पहलुओं को अवहेलना, देश की आर्थिक स्थिति का पतन, जिस तरह से शेयर बाजार क्रश कर रहा है इन दिनों, कल का है और अभी तक का देख लीजिए, मोर देन 40 लाख करोड़ का आम जनता के, गरीबों का जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसकी पैसे, जो हालत आज हो रहा है, अस्थिरता, विश्व में बदनामी, बेकार समस्या शीर्ष पर पहुंचा है, महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार, अवहेलना, जैसे उड़ीसा में अभी काफ़ी महिलाओं के प्रति बलात्कार हुआ है, वीमेन एट्रोसिटी चरम सीमा पर है, किसान को अपना उपज का कीमत नहीं मिल रहा है। ऐसे एक विषम परिस्थिति में भारतीय जातीय कांग्रेस की ऐतिहासिक निर्णय का समय है, इसलिए ये ऐतिहासिक स्थल है, सरदार पटेल जी का मेमोरियल स्थल है, गांधी जी का संघर्ष का, और अपनी भूमि पर कांग्रेस ने हमेशा महात्मा गांधी जी से आज़ादी के संघर्ष से लेकर आप तक जो विचार को देश में पनपने दिया है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस धरोहर को आगे बढ़ाया। श्री राहुल गांधी जी ने आज पूरे देश भर में उसको लेके मेहनत कड़ी कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी उस जमीन के संघर्ष से आए हुए व्यक्ति, जो हम सभी लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे संगम के ये हो रहा है अधिवेशन, इसमें सारे देश के हस्ती आए हैं और यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा ये देश के सही विकल्प होगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से सामाजिक न्याय का, जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो पकड़ हो रहा है पूरे देश में, आप देख रहे हैं इसको, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से भयमुक्त के भारत को और अभी प्यार मोहब्बत के साथ भी लोगों को बांटे और अभी एक विकल्प की खोज वो आगे होना है। इसलिए संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये तीनों अच्छे शब्दों का सुंदर मिलन है और इससे कांग्रेस आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समय में हो रहा है। अभी साबरमती का जो गांधी जी का आश्रम है, ये सभी सुनने आया है कि इसको भी अभी तोड़ने वाला है बीजेपी गवर्नमेंट। उसका पहले ये मौका दे दिया एआईसीसी ने, गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने, अच्छा लगा। और ये अभी हम लोग बेलगांव में गया था, बेलगांव में भी 100 साल हुआ था, इसमें अभी 150 साल होने वाला है जो पटेल जी का। तो ये ऐतिहासिक मुहूर्त है और इसको हम लोग ले जाएंगे हर गाँव में, हर नगर में, ताकि ये जो अनुप्रेरणा उस समय का आया था उसको साथ अभी का युवक को तालमेल होए। महात्मा गांधी जी की, सरदार पटेल जी की ये ऐतिहासिक जन्मभूमि गुजरात, इसको हम नमन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा का जन्म अगर कहीं हुआ तो गुजरात। तो आज उस गुजरात में हमारा अधिवेशन हमारे गौरवशाली इतिहास
के प्रति भी हमारा एक संकल्प है और हमारी विचारधारा को लेकर हम संघर्ष आगे कैसे करें उसकी भी हम रणनीतियाँ बनाएंगे।